दोस्तों आज खेला जाएगा आईपीएल का 9वां बड़ा महामुकाबला राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल के बीच। आईपीएल 2024 के इस बड़े सुपर हिट मुकाबले में दोनों ही टीमों की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जहां पर इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के स्क्वाड में कई नए विदेशी और भारतीय खिलाड़ियों के जुड़ जाने से अब ये नए खिलाड़ी दोनों ही टीमों को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव, जो कि आपको चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप देख रहे हैं आईपीएल 2024 में अब तक खेले गए 8 मुकाबलों में हमको कई रोमांच से भरे रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। तो अब ऐसे में आईपीएल का 9वां बड़ा महामुकाबला आज 2 ऐसे टीमों के बीच खेला जाएगा, जिसमें से एक टीम ने इस सीजन का अपना पहला मुकाबला जीतकर इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है, तो वहीं पर दूसरी टीम ने इस सीजन का अपना पहला मुकाबला हारकर इस सीजन की शुरुआत बेहद ही खराब तरीके से की है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल, जिन्होंने अपना पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जीतकर, तो वहीं पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल अपना पहला मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से हारकर आ रही है। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच का यह मुकाबला भी आज बेहद रोमांचक देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, संजू सैमसन और ऋषभ पंत में ज्यादा बेहतरीन कप्तान है कौन? तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इस सुपरहिट मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं पर इसके अलावा राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इस मुकाबले से जुड़े राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इस मुकाबले से जुड़े कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारी वीडियो में नए हो तो आईपीएल 2024 से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल के बीच आज खेले जाने वाले इस मुकाबले की। तो यह मुकाबला आज यानी कि 28 मार्च दिन गुरुवार को जयपुर के स्वामी मानसिंह स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा, जो कि राजस्थान रॉयल का होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ पर राजस्थान रॉयल का एडवांटेज मिलना तय है। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले से पहले राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन और दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत अपने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ एक दूसरे के सामने आज इस मुकाबले में उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक आईपीएल में खेले गए मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। वहीं पर दोस्तों दोनों टीमों ने आईपीएल के इतिहास में एक दूसरे से 27 बार आमने सामने टकरा चुकी हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल ने राजस्थान रॉयल को 13 मुकाबलों में शिकस्त दे चुकी है, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल की टीम दिल्ली कैपिटल को 14 मुकाबलों में हार का स्वाद चखा चुकी है। इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों ही टीमें फिलहाल बराबरी पर खड़ी नजर आती हैं। वहीं पर दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल के बीच आज खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो सबसे पहले राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स से मिली जीत के बाद ही इशारों में बता दिया था कि अगले मुकाबले में संजू सैमसन अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करते हुए दिल्ली कैपिटल को घुटनों पर लाने के लिए अपनी सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो ऐसी दिखाई देगी राजस्थान रॉयल की दिल्ली कैपिटल के सामने सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में सबसे पहले सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो राजस्थान रॉयल की टीम बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ पारी की शुरुआत करते दिखेंगे, जहां पर राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में सबसे पहले बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल पिछले सीजन राजस्थान रॉयल के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। वहीं पर इस सीजन भी यशस्वी जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत ताबड़तोड़ तरीके से की है, जहां पर पहले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 200 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाए थे, जिसमें इनके बल्ले से एक बड़ा छक्का भी निकला था। वहीं पर राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर जॉस बटलर खेलेंगे, जिन्होंने पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ केवल 11 रन बनाकर
आउट हो गए थे। ऐसे में दूसरे मुकाबले में जॉस बटलर के ऊपर रन बनाने का दबाव भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाज राजस्थान रॉयल के कप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलेंगे। पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 52 गेंदों में 82 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी और उस मुकाबले में सबसे बड़े स्कोरर भी संजू सैमसन अपनी टीम के लिए रहे थे। वहीं पर 6 गगनचुंबी छक्के लगाकर यह बताया कि मिडिल ओवर में भी बड़े बड़े छक्के लगाने के माहिर बल्लेबाज हैं। वहीं पर राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के खतरनाक छोटा पैकेट बड़ा धमाका खिलाड़ी रियान पराग खेलते दिखेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने केवल 29 गेंदों में 43 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी, जिसमें इनके बल्ले से 3 बड़े छक्के भी निकले थे। वहीं पर दोस्तों राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर बाएं हाथ के खतरनाक खिलाड़ी सिमरन हेटमेयर खेलेंगे, जिन्होंने पिछले सीजन राजस्थान रॉयल को अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुछ मुकाबले अपने दम पर जितवा दिए थे। लेकिन इस सीजन की शुरुआत सिमरन हेटमेयर की काफी खराब तरीके से हुई है, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ केवल 5 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे। वहीं पर राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल खेलेंगे। बतौर फिनिशर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने पिछले मुकाबले में भी क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 12 गेंदों में अंत के ओवरों में 20 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल काफी बेहतरीन बल्लेबाजी इनसे देखने को मिला था। वहीं पर राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे। अपने टीम के महत्वपूर्ण गेंदबाजों में से एक रविचंद्रन अश्विन का पहला मुकाबला उतना अच्छा गया नहीं था, जहां पर लखनऊ के सामने 35 रन लुटाकर 1 विकेट अश्विन ने निकाला था। वहीं पर राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाज विकेट टेकर गेंदबाज यजुवेंद्र चहल खेलेंगे, जिन्होंने पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 3 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन खर्च करते हुए एक अहम विकेट निकाला था। वैसे यजुवेंद्र चहल पिछले सीजन के राजस्थान रॉयल के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे थे। वहीं पर राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज बाएं हाथ के ट्रेंट बोल्ट खेलेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने पावर प्ले में 2 विकेट निकालकर बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं पर राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज संदीप शर्मा खेलेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 3 ओवर की गेंदबाजी करते हुए काफी कम रन खर्च करते हुए एक अहम विकेट चटकाया था। वहीं पर राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज नद्रे बरगल खेलेंगे, जिन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी में पिछले मुकाबले में काफी ज्यादा रन खर्च करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ केवल 1 विकेट ही निकाला था। वहीं पर दोस्तों अब अगर इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की राजस्थान रॉयल के खिलाफ प्लेइंग 11 की बात करें तो दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत पिछले मुकाबले में मिले हार के बाद राजस्थान रॉयल को इस मुकाबले में बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल के सामने दिल्ली कैपिटल की ऐसी दिखाई देगी सबसे बेहतरीन और खतरनाक प्लेइंग 11। ऐसे में दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 में अगर सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल बाएं हाथ और दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाजों के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर बाएं हाथ के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर खेलेंगे। पहले मुकाबले में डेविड वार्नर ने किंग्स 11 पंजाब के सामने 21 गेंदों में 29 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसमें इनके बल्ले से 2 बड़े छक्के भी निकले थे। लेकिन अपने मिले इस बेहतरीन स्टार्ट को बड़े स्कोर में डेविड वार्नर कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर खतरनाक ओपनर बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचेल मार्श खेलेंगे। पहले मुकाबले में गेंदबाजी में फीके रहे मिचेल मार्श ने जरूर बल्ले से केवल 12 गेंदों में 20 रनों की अहम पारी खेली थी, जिसमें इनके बल्ले से 2 चौके तो 2 बड़े छक्के निकले थे। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर वेस्टइंडीज के मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाज सेन होप खेलेंगे, जिन्होंने पहले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के सामने मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाते हुए 33 रनों की एक अहम पारी खेली थी, जिसमें इनके बल्ले से 2 बड़े छक्के भी निकले थे। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज कप्तान ऋषभ पंत खेलेंगे। 1 साल के बाद आईपीएल में वापसी करने वाले ऋषभ पंत ने पिछले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के सामने 18 रनों की पारी खेली थी। वहीं पर इस मुकाबले में जरूर ऋषभ पंत के ऊपर ज्यादा रन बनाने का दबाव भी होगा बतौर कप्तान। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विस्फोटक खतरनाक खिलाड़ी अभिषेक पोरल खेलेंगे, जिन्होंने पहले मुकाबले में किंग्स 11
पंजाब के सामने 300 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से केवल 10 गेंदों में 32 रनों की कमाल की पारी खेली थी, जिसमें इनके बल्ले से 4 चौके तो 2 बड़ी गगनचुंबी छक्के निकले थे। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टप्स खेलेंगे। हो सके तो इस मुकाबले में हमको स्टप्स ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते देखे जा सकते हैं। वहीं पर पिछले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के सामने बल्ले से फ्लॉप रहे स्टप्स के ऊपर रन बनाने का दबाव इस मुकाबले में ज्यादा होगा। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल के अक्षर पटेल खेलेंगे, जिन्होंने बतौर ऑलराउंडर पिछले मुकाबले में बेहतरीन छाप अपने बल्ले और गेंद से छोड़ी थी। जहां पर पहले तो अपनी गेंदबाजी के 4 ओवरों के स्पेल में केवल 25 रन खर्च किए, तो वहीं पर बल्ले से भी 200 के स्ट्राइक रेट से 21 रन जड़ दिए थे अक्षर पटेल ने। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे, जिन्होंने पहले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के सामने 4 ओवर के स्पेल में केवल 20 रन खर्च करते हुए 2 अहम विकेट चटकाकर कमाल की गेंदबाजी की थी। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद खेलेंगे, जिन्होंने पहले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के सामने 4 ओवर की गेंदबाजी में काफी ज्यादा महंगे रहे थे। उसके बावजूद 2 विकेट निकालकर कमाल की गेंदबाजी भी इनसे आखिरी के ओवरों में देखने को मिला था। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी सुमित कुमार खेलेंगे, जो कि बतौर बल्लेबाज ऊपरी क्रम में भी खेलते दिखेंगे। जहां पर पहले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के सामने बल्ले से फ्लॉप रहे सुमित कुमार गेंदबाजी में भी काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे। प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की जगह पर अब मुकेश कुमार खेलते दिखेंगे। पहले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के सामने चोटिल हो गए थे ईशांत शर्मा, तो अब इनकी जगह में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार इनकी जगह लेंगे। मुकेश कुमार अपनी डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आज का महामुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल या ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दोनों ही टीमों के कप्तानों को देना चाहिए?